एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज नवजोत और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिगो एयरलाइन की तरफ से आउट की गई वैकेंसीज़ के बारे में। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपना करियर एविएशन इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, अवेलेबल जॉब रोल्स, सैलरी पैकेजेस, कुछ इंटरव्यू टिप्स, वर्क लोकेशन एंड बेनिफिट्स। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और हम मेल्स और फीमेल दोनों ही जेंडर के अवेलेबल जॉब रोल के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले थोड़ा इंडिगो एयरलाइन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जिस किसी भी इंडस्ट्री में हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी पोजीशन के लिए, तो हमें उस कंपनी के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इंडिगो एयरलाइंस इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे ट्रस्टेड प्राइवेट कंपनी है। ये कंपनी लो कॉस्ट फ्लाइट्स ऑफर करती है और इसका फोकस पंक्चुअलिटी, क्लीनलीनेस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर होता है। 2006 में स्टार्ट हुई ये एयरलाइन आज मोर देन 100+ से ज़्यादा डेस्टिनेशंस कवर करती है, इंडिया के अंदर भी और इंटरनेशनल रूट्स पर भी। इंडिगो में काम करना एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि ये नॉट ओनली फॉर ग्रोथ ऑफर करती है बल्कि लॉन्ग टर्म कैरियर ऑप्शंस भी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी हर साल हंड्रेड्स ऑफ जॉब रोल्स के लिए रिक्रूटमेंट करती है। तो जानते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में। इसमें जो भी अवेलेबल जॉब रोल्स हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 पर आता है कैबिन क्रू फॉर फीमेल्स ओनली। अगर इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो होता है कि इन फ्लाइट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देना, पैसेंजर्स को कंफर्ट देना, रिफ्रेशमेंट सर्व करना, एमरजेंसी सिचुएशंस हैंडल करना जैसे इनके जॉब रोल्स होते हैं। और इस पोजीशन को अप्लाई करने के लिए जो आपको स्किल्स चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, पोलाइट बिहेवियर होना चाहिए, प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट होती है और आपको फ्लुएंट होने चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मिनिमम आपकी होती है 12th होनी चाहिए। आपने किसी भी स्ट्रीम से की है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और इसका सबसे अच्छा पॉइंट है कि फ्रेशर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी सैलरी रहती है वो होती है 30,000 से लेकर 50,000 पर मंथ होती है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो है पैन इंडिया। सो इंडिया के किसी भी एरिया से आप हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंड जॉब रोल जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है कस्टमर सर्विस ऑफिसर, जो कि मोस्टली होता है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एयरपोर्ट काउंटर पे टिकटिंग करनी, बोर्डिंग पास इश्यूज़ करना, बैगेजेस चेक इन करना, कस्टमर क्वायरीज हैंडल करना। तो ये सारा काम इस जॉब पोजीशन के अंडर होता है। अगर स्किल्स की बात करें तो आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, फ्लुएंट होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही, और आप नाइट शिफ्ट करने के लिए भी रेडी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए और इसके लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो इसका सैलरी पैकेज होता है 25,000 से लेकर 35,000 तक। अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो जो मेजर मेट्रो सिटीज़ होती हैं उनमें ये जॉब पोजीशन अवेलेबल होती हैं। सो नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं वो है रैंप ऑफिसर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एयरक्राफ्ट के लोड अनलोड का मॉनिटरिंग करना, कार्गो हैंडलिंग करना एंड टेक्निकल असिस्टेंस एट टर्मेक करना। सो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। अगर स्किल्स की बात करें तो आप फिज़िकली फिट होने चाहिए, आपके पास टीम कोऑर्डिनेशन स्किल्स होनी चाहिए और आपके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसके लिए भी ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, प्लस आपने DGCA लाइसेंस प्रेफर्ड होने चाहिए। अगर सैलरी की बात करें तो इसमें जो सैलरी होती है वो होती है 22,000 से लेकर 30,000 तक और इसकी लोकेशन होती है एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया। सो इसके साथ ही हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब पोजीशन के बारे में बात करते हैं, जो कि है कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव की। अगर इसके जॉब पोजीशन के बारे में बात करें तो वो होता है कस्टमर क्वारीज को सॉल्व करना, बुकिंग्स और कैंसिलेशन असिस्ट करना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब रोल है जिसके स्किल्स आपके पास होने चाहिए। वॉइस क्लैरिटी होनी चाहिए, हिंदी प्लस इंग्लिश फ्लुएंसी होनी चाहिए आपके पास और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 12th पास आउट और ग्रेजुएट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी सैलरी रहती है वो होती है 18,000 से लेकर 25,000 तक। इसकी लोकेशन जो है वो गुरुग्राम की है और ये एक रिमोट जॉब रोल है और इसमें जो सीट्स होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं।
सो अगर आपको भी इस जॉब रोल के लिए अप्लाई करना है तो इंडिगो की वेबसाइट को चेकआउट करते रहिएगा। ये जॉब रोल कभी भी शो होती है तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के बारे में, जिसमें फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एयरक्राफ्ट के टेक्निकल इश्यूज़ रिसॉल्व करना, रूटीन मेंटेनेंस करना, सेफ्टी चेक्स करना। सो इसके लिए जो स्किल्स होते हैं वो आपके पास होना चाहिए, DGCA लाइसेंस होना चाहिए, AME कोर्स होना चाहिए और टेक्निकल एक्सपर्टाइज होने चाहिए आप। और इस जॉब रोल की जो सैलरी होती है वो हायर होती है, जो कि है 45,000 से 80,000 प्लस तक। और इसकी जो जॉब लोकेशंस होती है वो मेंटेनेंस हब होती है, जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु एक्सेट्रा में ऐसे जॉब रोल्स होती हैं। सो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जो इंडिगो एयरलाइन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फॉर ऑल जॉब रोल्स के बारे में, क्योंकि अलग अलग जॉब रोल्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपकी कन्फ्यूज़न अभी दूर हो जाएगी, क्योंकि ओनली इंडियन सिटीजन्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं कैबिन क्रू के लिए, ग्राउंड स्टाफ के लिए, क्योंकि इनके लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 ईयर्स तक होनी ही चाहिए। अगर आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेकर 27 ईयर्स तक। और अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करते हैं तो होनी चाहिए 18 से लेकर 30 ईयर्स तक। और अगर आप अप्लाई करते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए तो आपकी एज होनी चाहिए 18 प्लस ईयर्स होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए, विद एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर इंडिगो की जो वैकेंसीज होती है उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है 12th की। लेकिन कुछ जॉब रोल जो होते हैं वो ग्रेजुएशन को भी प्रेफर करते हैं। तो अगर आपने 12th की है या फिर ग्रेजुएशन की है तो आप किसी भी रोल में फ़िट हो सकते हैं। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी भी जॉब रोल को सिलेक्ट करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास लैंग्वेज स्किल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इंग्लिश और हिंदी में फ्लुएंट हैं तो आप इजीली किसी भी जॉब रोल को क्रैक कर सकते हैं। और फिज़िकल फिटनेस होनी चाहिए, जैसे कि आपकी गुड आईसाइट होनी चाहिए, फिज़िकली आप फिट होनी चाहिए, मेडिकली क्लियर्ड होनी चाहिए, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस ये सारी चीज़ों को बहुत नोटिस करती है। सो अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए आपके पास क्लीन बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, वैलिड ID प्रूफ होने चाहिए और आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है अगर आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करते हैं। सो इसे अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपको इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप डायरेक्टली वहां से इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है हायरिंग इवेंट्स। इंडिगो एयरलाइंस हायरिंग इवेंट्स करता रहता है। आप इस वेबसाइट को चेकआउट करते रहिएगा, क्योंकि एवरी मंथ यहाँ पर न्यू वैकेंसीज ओपन होती है कैबिन क्रू के लिए, ग्राउंड स्टाफ के लिए और बहुत सारी जॉब रोल्स के लिए अवेलेबल होती हैं। आप इसको चेकआउट करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा और आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स सारी फिल करनी होगी, जैसे कि आपकी एजुकेशन हो गई, आपका नेम हो गया, ये सारा कुछ आपको अपलोड करना होगा। ये सारा कुछ आपको फिल करना होगा और आपको अपना CV भी अपलोड करना होगा। जैसे ही आप अपने CV को अपलोड कर देते हैं तो आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना होगा और वेट करना होगा कंफर्मेशन ईमेल का फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। और मेन पॉइंट है कि कैबिन क्रू के लिए मोस्टली जो होते हैं वो वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं, जिसके डेट्स एंड वेन्यूज़ लिस्टेड होते हैं ऑन कैरियर पेजेस। यहीं पेज पर इसके डेट्स और वेन्यूज़ मेंशन होते हैं। आप इसको चेकआउट करते रहिएगा। जैसे ही डेट आती है और वेन्यू आता है तो आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसे ही आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शॉर्टलिस्ट होती है तो आपको वो वॉक इन इंटरव्यू या फिर वर्चुअल इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं। और कुछ रोल्स की ग्रुप डिस्कशन भी होती है और कैबिन क्रू के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। देन फाइनली ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको फाइनली ऑफर लेटर मिल जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एयरलाइन कंपनी है, आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और इसकी वेबसाइट को चेकआउट करते रहिएगा। जैसे ही जॉब रोल अवेलेबल होते हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं ऐसे और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।